हाय एवरीवन, दिस इज़ नीर गांधी और आप देख रहे कोड मैनियक। और आज हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्चर रखा है बिकॉज प्रोजेक्टर में मैंने देखा है कि काफ़ी इमेजेस ब्लर हो रही थी और शायद आपको कोड समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ और थिंकिंग से कुछ और टाइप से बनाया है। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करना अगर आपको ये ठीक लगता है, उससे ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, ठीक है। अभी हम लोग करेंटली क्या बोलेंगे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या सीखा था, अगर आपको थोड़ा सा शायद याद हो तो आज हम लोग इतना तो पता ही होगा, आप सी लैंग्वेज के उसके अंदर आए हो, ट्यूटोरियल के अंदर आए हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या सीखा था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि कंडीशंस देने के बाद कंप्यूटर खुद से कैसे ये एनालाइज कर सकता है कि कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी अगर उसको एक क्वेश्चन मिला है जहाँ पे दो कंडीशन है, येस नो या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो खुद से प्रोग्राम कैसे ये सब जान सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अगर आपको ये नहीं आता या आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप वापस मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ और उसको घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। देखो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, कोडिंग क्या होता है पता है, ट्राई एंड एरर मेथड है। कोडिंग की दुनिया में जो भी इंसान होगा ना, आपने उनके मुंह से डेफिनेटली ये चीज़ डेफिनेटली सुनी होगी कि कोडिंग में ट्राई एंड एरर मेथड बहुत ही कॉमन चीज़ है। उसका मतलब क्या होता है, ट्राई अंटिल आप सक्सीड नहीं करते, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एरर देगा। यहाँ पे तो हम लोग बहुत बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, पर जब आप खुद का इमेजिनेशन से या किसी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे किसी और बड़ी लैंग्वेज के अंदर, तो ऐसा बहुत बार होगा कि आप कितने ही दिनों तक या महीनों तक एक ही चीज़ के ऊपर अटके रहोगे पर एरर ही आता रहेगा। तो इसमें आपको हार नहीं मानना, उसको आपको अलग नज़रिए से, अलग कॉम्बिनेशन से, अलग इमेजिनेशन से कुछ और ट्राई करना है। यहाँ पे क्या होता है पता है, कोडिंग के अंदर हमारे पास सारा रॉ स्टफ होता है, पर हमको उस रॉ स्टफ से कुछ अलग चीज़ें बनानी है, कुछ नया बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है ना कि दुनिया देखती रह जाए, ठीक है ना। तो करेंटली हम लोग क्या करेंगे कि लूप्स चालू करेंगे। लूप्स मैंने बोला था आपको, लूप्स क्या होता है उसका मैं वापस एक बार आपको डेफिनेशन दे सकता हूँ। दैट इज के जो लूप्स होती है, लूप्स एक ही चीज़ को, मतलब एक ही कंडीशन, जैसे इफ एंड एल्स में जो कंडीशन चेक होती है वैसे ही कंडीशन इसमें भी चेक होती है, वैसे ही कंडीशनल ऑपरेटर्स इसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। मैं अगर आपको बताऊं, जब आप कंप्यूटर है बराबर, मैं स्कूल में हूं और एक क्लास के अंदर आराम से 50 या 60 स्टूडेंट्स होते हैं। अब जब मैंने आपको लास्ट टाइम वो मार्कशीट वाला बताया था कि बच्चा पास है या नहीं, वो किसी एक जन के लिए बताया था। तो मुझे ये जानना है कि 50 में से कितने बच्चे पास है या नहीं, या 50 में से कितने बच्चे ए ग्रेड में आए हैं, बी ग्रेड में आए हैं, सी ग्रेड में, और 50 में से कितने बच्चे फेल है। तो अगर मैं इफ एंड एल से इसको चीज़ को ट्राई करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इफ एंड एल से या नेस्टेड इफ से, तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, और इतना लंबा कोड करने के लिए हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो कोडिंग का काम क्या होता है कि भाई बड़े कोड को हम लोग छोटे से कोड के अंदर हम लोग कन्वर्ट करें और मैक्सिमम हमारा लॉजिक यूज करें, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि काम ज़्यादा हो पर हमारा काम कम हो, बेसिकली, अगर आप समझ सकते हो तो। ऑब्वियसली मेरे वर्ड्स थोड़े जिगल हो रहे, कोई बात नहीं। मैं क्या सोच रहा था कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे लूप्स के अंदर, तो आपको बता दूं, हम जो एग्जाम्पल चल रहा है उसको कंटिन्यू लेते ना, क्यों कोई अलग हम लोग ट्राई करें, राइट। तो बच्चे का जो मैंने अभी बोला कि भाई 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट्स के बाद कितने बच्चे पास है और कितने बच्चे फेल है, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। पर इसमें क्या होगा पता है, 50 बच्चों के मार्क्स एंटर कराने पड़ेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 बच्चों का रखता हूँ, ठीक है ना, जो कोड इसमें यूज होता है वही उसमें यूज होगा, पर मैं सिर्फ 5 बच्चों का ले रहा हूँ। उसको मैं आपको दिखाऊंगा, अभी करंटली बाजू में दिख रहा होगा स्क्रीन में कि क्या कहते हैं 5, अभी हम लोग 5 का चेक करें, लेकिन उसका हम लोग 50 कैसे चेक कर सकते हो, कितने बच्चे फेल है, कौन सा रोल नंबर है जो फेल है, कौन सा रोल नंबर है जो पास है, ये हम लोग दिखा सकते हैं। उसके अंदर फिर आगे इन फ्यूचर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ कि मैं तो अभी सिर्फ आपको पास या फेल का बता रहा हूँ। उसके अंदर आप ये भी फॉर लूप के अंदर इफ एल्स कैसे यूज करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, जिसकी वजह से आप अंदर अगर इफ एल्स और नेस्टेड इफ यूज करोगे तो उसके अंदर ये भी पता चल जाएगा कि वो बच्चा ए ग्रेड से है, बी ग्रेड से है, सी ग्रेड से या फेल है, वो भी पता चल जाएगा। सो दैट इज इजी एंड सिंपल मेथड है ये चीज़, ठीक है ना।
तो हम लोग फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे, आपको बाजू में स्क्रीन दिख रही होगी करंटली, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, उसको यूज कैसे करना है। फॉर लूप का सिंटेक्स सिंपल होता है, FOR फॉर, सबको पता है। उसके बाजू में एक ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो 3 टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, 3 टाइप की वैल्यूज डालनी होती है, ठीक है। 3 टाइप की जो वैल्यूज हम लोग अंदर डालते हैं वो किस लिए होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 2 राउंड ब्रेसेस, फॉर के बाजू में 2 राउंड ब्रेसेस, उसके अंदर 3 टाइप की वैल्यू डालनी है। 1, उसके बीच में हम लोग क्या रखेंगे, जेम रखेंगे। जेम मतलब डबल डॉट, ठीक है। 1 फर्स्ट वैल्यू, डबल डॉट, सेकेंड वैल्यू, डबल डॉट, और फिर बंद कर देंगे। उसके पीछे सेमीकोलन नहीं होगा, उसका प्लीज ध्यान रखना आप लोग कि सेमीकोलन किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब ऐसी लूप्स या फिर इफ एल्स कंडीशंस के पीछे कभी सेमीकोलन नहीं होता। बाकी सबके पीछे होता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस के पीछे नहीं होता, लॉजिक के पीछे नहीं होता, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग सेमीकोलन लास्ट में यूज़ करेंगे, उसके आगे यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फॉर लिया, उसके अंदर ब्रैकेट ली। अब 3 वैल्यू कौन सी होती है मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब हमको लूप कहाँ से कहाँ तक चलानी है। जब अगर हम लोगों को ऐसा है कि जो अगर आप रेसिंग ट्रैक गिन रहे हो, रेसिंग ट्रैक होता है, ठीक है, तो उसकी 50 लैप्स होते हैं, पर उसकी इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू होती है, मतलब यहाँ से रेस स्टार्ट होगी और वहाँ पे एंड होगी। तो ये पता होना चाहिए। जैसे मुझे अगर बच्चों का 50 बच्चों का देखना है तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 उसकी इनिशियल वैल्यू हुई, और जो एंड होता है वो 50 है, तो मुझे 50 पे एंड कर देना है उसको, तो वो उसकी फाइनल वैल्यू हुई, तो वहाँ तक जाना है। तो हमको इस चीज़ में दिखाना पड़ेगा कि भाई लूप कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ही वो वरना वो क्या होगा पता है, अगर इसमें छोटी सी भी आपकी भूल हुई ना तो क्या होगा पता है आपको, कि वो जो लूप है ना वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको प्रोग्राम को डायरेक्टली बाहर निकलना पड़ेगा टर्बो सी से, क्योंकि वो फिर एंड नहीं होने वाला अपने आप। टर्बो सी को वापस बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा और आपका जो कोड आपने किया हुआ है वो चला जाएगा। तो मैं एक और चीज़ आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि आप जितना भी कोड करते हो उसको सेव करना, ऊपर फाइल है वहाँ से सेव करो। तो नेक्स्ट अगर आप कंपाइल करने से पहले डेफिनेटली उसको सेव कर दो कि अगर आप भूल से भी अगर आपका कुछ ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फिनिटी लूप बन जाता है, तो एटलीस्ट आप अपने वापस आपको सारी चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वो कोड वहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे 3 वैल्यू, 2 वैल्यू का पता चल गया, एक होती है इनिशियल वैल्यू, दूसरी होती है फाइनल वैल्यू, और तीसरी जो होती है उसको इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर बोला जाता है। याद है मैंने बोला था ऑपरेटर्स, इतने सारे ऑपरेटर्स दिखाए थे, उसमें एक और ऑपरेटर था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे चलता है, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। अगर बेसिकली देखने जाऊँ तो दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। वो 4 टाइप के टोटल होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में 2-2 होते हैं, मतलब टोटल 4 हो चुके हैं। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, पहली चीज तो इंक्रीमेंट मतलब आपको बता दो, इंक्रीमेंट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता जाएगा, मतलब 1 का 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, और डिक्रीमेंट मतलब वो घटता जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, वो नीचे चला जाता है जो भी वैल्यू हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बीच में डिफरेंस है ऑफिशियली। और दूसरी चीज होती है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। अब प्री जो होता है, जैसे कि मैंने कोई भी एक वैल्यू ली, 1 वैल्यू लिया, और इस एक और चीज़ बता दो कि इस इंक्रीमेंट को बताना कैसे है, इसका वो सिंबल क्या है, ऑपरेटर क्या है, तो उसको बोला जाता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट के लिए होता है माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। अब उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एक वेरिएबल। अब ज़्यादातर तो आप A to Z में कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने बोला है राइट, पर ऐसे जब कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं तो ज़्यादातर हम लोग I यूज़ करते हैं, I या फिर J यूज़ करते हैं, ठीक है। तो I J ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम लोग मैं वो ही रखता हूँ, राइट। तो हम लोग इंक्रीमेंट के लिए लिखेंगे I प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए लिखेंगे J प्लस प्लस। अब यहाँ पे फैक्ट आएगा कि अगर प्री इंक्रीमेंट चाहिए तो प्लस प्लस जो है वो आगे आएगा, प्लस प्लस I, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो I के बाद में प्लस आएगा, I प्लस प्लस, ठीक है। अब ज़्यादातर हम लोग क्या बोलो आपको, लाइक हम लोग जब यूज़ करते हैं इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से चालू कराना होता है प्रोग्राम, जहाँ से चेक कराना चालू करना होता है कंडीशन, वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब अभी के लिए आप समझ लो कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट ही लेना है और पोस्ट डिक्रीमेंट ही लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसका डिफरेंस क्यों हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट लेते हैं उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
पोस्ट इंक्रीमेंट काम क्या करता है और पोस्ट डिक्रीमेंट काम क्या करता है, अभी हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आज जो हम लोगों ने एग्जांपल है उसके लिए अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट काफ़ी है, उससे आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो हम लोग, मैं क्या बोलता हूँ कि इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट क्यों है आई प्लस प्लस। जैसे मैंने एक आई की वैल्यू, पहले तो हमको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, जो मैंने बोला था फर्स्ट 3 वैल्यू में से जो फर्स्ट होता है वो होता है आई की वैल्यू। तो हमको क्या करना है, आई वो ब्रैकेट के अंदर, कर्ली सॉरी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, या फिर आपको जो भी इनिशियल वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो या तो गार्बेज वैल्यू लेगा या तो 0 लेगा, दो में से एक, पर बेटर है हम लोग उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देते पहले से। तो मैंने लिया कि आई इक्वल्स टू 0, फिर मैं यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ या जैम डाल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं रखूँगा कि आई इक्वल्स टू आई लेस देन 51। अब यहाँ पे क्यों मैंने लेस देन 51 दिया, आप समझ रहे हो एक चीज़ को, कि यहाँ पे मैंने लेस देन 51 क्यों दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि लेस देन ग्रेटर देन जो वर्क करता है ना वो एग्जैक्ट पे वर्क करता है। मतलब मैंने 0 से चालू किया और मैंने 51 लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा पता है, 0 से लेके वो 51 तक, मतलब 51 बच्चों के वो सारे रिजल्ट्स आपसे मांगेगा। पर अगर हम लोगों को, ये 51 का एग्जांपल था, मैं हम लोग 5 का कर रहे हैं, तो हम लोगों को आई की मैक्सिमम वैल्यू देते हैं 5, ठीक है। तो आई लेस देन 5 वो क्यों दिया, वो हमारा फाइनल है, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक, मतलब 5 बार या 6 बार टोटली होता है, तो 6 बार वो लूप घूमेगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ला के देगी, ठीक है। तो हम लोगों ने, और जो लास्ट वैल्यू मैंने बोला था वो हम लोग रखेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये क्यों, तो ये वर्क कैसे करता है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू हम लोगों ने रख दी, ठीक है। अब हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया और उसके अंदर वैसे ही हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाजू में, कर्ली ब्रेसेस दोनों ऊपर और नीचे डाल दिए। अब ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्यों ऊपर और नीचे डाले उसका आपको पता चल जाएगा, जैसे हम लोग फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, इफ एल्स के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ऐसे ही फॉर लूप और डू वाइल के लिए हम लोग सेम वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस लिखा, नीचे एक कर्ली ब्रेसेस लिया, क्लोज किया। अब उसके अंदर जो होगा वो सारा लूप का लॉजिक होगा, ठीक है। तो और किसी चीज को हम लोग फॉर उसके ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, हमको जो लूप में घुमाना है कंटिन्यूसली उसी का लॉजिक हमको उस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। अब मैं लिख रहा हूं वहां पे फॉर लूप क्या, अब मैंने कंडीशन दी 0 से 5 बार मेरे को चेक कराना है कि भाई 0 से 5 बार एटलीस्ट चेक कराएंगे 5 लोग। अब ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या होगा पता है, ये लूप आएगी, यहां से आएगा 0 पे हट गया, 4 पे आया। अब 4 पे क्या करेगा पता है, वो इनिशियल वैल्यू चेक करेगा आई की। अब आई की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने दी 0, ठीक है। अगर हम लोग उसको 1 दे देते, चलो अभी के लिए हम लोग बोलते हैं कि उसको 1 दे देते, 0 नहीं देना, 1 दे दिया। अब वो क्या करेगा, उसको पता चल गया कि आई की वैल्यू है 1। अब वो 1 का क्या करेगा, वो 1 का क्या करेगा देखेगा, अब वो सीधा नीचे लूप में चला जाएगा बिना देखे। क्यों, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फर्क, इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का फर्क। प्री इंक्रीमेंट में क्या आता है पता है आपको, वो 1 का डायरेक्टली पहले 2 करता है और फिर नीचे लूप में जाता है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वो नीचे जाता है, पूरा एक बार लूप घूम के आएगा और फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा। आपको पता चला ये चीज, पहले वो एक बार घूम के आएगा फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, तब तक वो वैल्यू वैसी ही रहेगी, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप से हम लोग अंदर घुसे, सीधी बात, अंदर गए ब्रैकेट के अंदर, जैसे इफ के अंदर ऐसे जाता है अंदर या फिर एल्स में चला जाता है, ऐसे फॉर के अंदर गया, क्योंकि वो पहली कंडीशन सही थी, इनिशियल वैल्यू जो हम लोगों ने रखी थी आई इक्वल्स टू 1, और उसके बाजू में उसने कंडीशन चेक की कि भाई 1 जो है वो 5 से बड़ा है या नहीं। जबकि हम लोग जब पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर यूज करते हैं, फॉर का एक वो है कि भाई वो सबसे पहले वो कभी कंडीशन चेक नहीं करता, एक बार तो वो लूप जरूर घूमेगी, ठीक है। हम लोगों ने जो कंडीशंस रखी है वहां पे उसके मुताबिक एक बार तो वो लूप जरूर घूमेगी, उसके बाद वो जाके कंडीशन चेक करेगा, पूरा घूम के एक बार आएगा लूप, जो अंदर कोड किया वो एक बार कंप्लीट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि जो भाई आई की इनिशियल वैल्यू दी है वो फाइनल वैल्यू से छोटी है या नहीं। तो एक बार तो लूप घूम चुकी, फिर वो देखेगा ऊपर कि भाई फाइनल वैल्यू 5 है, चलो यहाँ पे 1 दिया हुआ है उसका, और लास्ट हम लोगों ने फंक्शन क्या दिया था, लास्ट फंक्शन दैट इज इंक्रीमेंट, मतलब अब 1 का हो गया 2,
इंक्रीमेंट किया ना, एक एक बढ़ता जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि भाई इंक्रीमेंट किया, एक वैल्यू बढ़ी एक बार में। तो आई 1 का हो गया 2, तो 1 रोल नंबर का तो एक बार हो चुका है, अब 2 रोल नंबर का है। अब 2 का उसने कंडीशन चेक किया उसने कि भाई 2 की जो कंडीशन है, ठीक है, वो 5 से बड़ी है या नहीं। तो उसने बोला कि ना भाई सही है, मैथमेटिकल तो ये राइट है कि भाई 2 की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो एक और बार घूमेगा लूप, फिर वापस ऊपर जाएगा। अब उसने वापस किया, इंक्रीमेंट वापस वर्क किया, 3 आ गया। अब क्या होगा, वो वापस कंडीशन चेक करेगा बीच में से कि भाई जो कंडीशन है 3, अब जो 3 हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, वो 5 से बड़ा है या नहीं। तो बोले नहीं, वापस एक और बार घूमा, बराबर। अब 4 बन गया, वो इंक्रीमेंट किया उसने, एक और बार ऊपर आके इंक्रीमेंट किया, 4 बड़ा है या नहीं, नहीं, चलो एक और बार घूम जाओ। अब वापस आ गया, इंक्रीमेंट एक और बार किया, 5 हुआ। अब वो वापस से करेगा 5 ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। 5 ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, या 5 लेस देन 5 भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कोड में लिखा है 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। पता चला मैं इनिशियल वैल्यू 0 क्यों ले रहा था, मैंने आपके लिए 1 लिया ये बताने के लिए स्पेशली। मैं इनिशियल वैल्यू 0 क्यों ले रहा था, क्योंकि मुझे 5 बार लूप घुमानी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहां पे लेस देन दिया हुआ है 5, ठीक है। पर लेस देन अगर दूंगा मैं तो 5 को काउंट नहीं करेगा, वो 5 से एक नंबर छोटे को तक की ही काउंट करेगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 तो फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो 5 को उसने काउंट नहीं किया, तो 1 2 3 और 4 तक वो लूप घूमी, मतलब 4 रोल नंबर थे, 1 2 3 4 4 रोल नंबर तक उसने किया। अगर मुझे इसको 5 को काउंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं लेस देन 6 ले लूंगा, जो बीच का कंडीशन है 3 में से, उसमें आई लेस देन 6 लूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा कि भाई आई लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दूंगा। मतलब क्या कि अब वो 5 को भी काउंट करेगा, पता चला, अब वो 5 को भी काउंट करेगा इस चीज को, ठीक है। तो मैंने 5 बार घुमाई, अब 5 बार लूप तो घुमाना हमको आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट था कि लूप कैसे घूमती है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखो, मैं और डीपली इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बाजू में वीडियो चल रहा है तो आपको ये तो पता चल ही जा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे चल रहा है, ठीक है। और अभी करंटली हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लूप कैसे चलती है वो आपको पता चलेगा। अब उसके अंदर अगर हमको इस लॉजिक लूप के अंदर हम लॉजिक क्या डालेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है कि हम 5 बच्चों का रोल नंबर है, उसमें से कौन से फेल है और कौन से पास हमको जानना है, तो अब क्या करेंगे। तो और कुछ नहीं है, सिंपल है मेरे भाई, जो हम लोगों ने इफ एल्स का लिखा था बस वही इसके अंदर छापना है। लूप 5 बार घुमा दी, पर इफ एल्स की कंडीशन तो वही रहेगी ना। क्या करना है, देखो लूप के अंदर गए, उसके अंदर मैंने बीच में दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैंने लॉजिक क्या लिखा, देखो कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लिया, पहले प्रिंट कराया, फिर आप स्कैन कराना चाहते हो 5 लोगों का नंबर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट एफ यूज किया। प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर क्या लिखा कि एंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर 1, क्योंकि हमको कराना है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि अगर रोल नंबर 1 नहीं लिखना, क्योंकि अब हर बार वो लूप घूमेगी तो फिर हर बार रोल नंबर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको क्या लिखा है पता है आपको, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, और वहां पे ना हम लोग लिखेंगे n या i, क्योंकि i हमारा क्या से घूम रहा है। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करो कि i हमारा कहाँ पे है, पूरे लॉजिक में तो यूज ही नहीं हुआ। i कहाँ पे यूज हुआ है, i यूज हुआ है ऊपर कंडीशंस के अंदर, और वो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। अब लूप के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो सेम टू सेम हर बार छपेगा, सेम टू सेम, क्योंकि हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, स्कैन करा रहे हैं, तो वो हर बार सेम टू सेम घूमेगा, ठीक है। पर हमको हर बार अलग चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, एंटर द मार्क्स, ठीक है। हम लोगों ने स्कैन एफ में क्या किया, क्योंकि हर बार अलग नंबर में स्कैन कराना पड़ेगा। अगर सेम वेरिएबल के अंदर हर बार आप कराओगे उसको सेव, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक के अंदर आएगी तो क्या होगा पता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू दे दी 5, अब उस दूसरी बार वही लूप घूम के वहां पे आई और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10, तो वो 5 को इरेज कर देगा और उसकी जगह 10 को वैल्यू डाल देगा, क्योंकि जो नई वैल्यू आती है वही उसके अंदर स्टोर होगी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना, हमको एक सिंपल वेरिएबल लेना है i, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि एक सिंपल चीज लेनी है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज का यूज करेंगे, दैट इज एरे। मेरे को अभी माइंड में आया, मैं भूल गया था इस चीज को।
हम लोग इसके अंदर छोटा सा एरे यूज करेंगे। अब एरे 3 डायमेंशन का होता है, पर हम लोग इतना लंबा अभी नहीं खींचेंगे, एरे के लिए अलग लेक्चर लेंगे। अभी के लिए छोटा सा एक एरर मैं अभी ऊपर वापस करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऊपर लिखा होगा, जब इंटीजर करके डिफाइन किया होगा हर चीज़ को, आपको जब बाजू में कोड दिख रहा है सारा फैमिलियर है। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे तो सारे कोड जो भी है वो सारा फैमिलियर हो चुका होगा, आपको पता होगा कि किस लिए क्या यूज़ होता है। मैंने नॉर्मली वॉइड मेन वगैरह सब लिखा होगा और उसके ऊपर इंटीजर्स डाले हुए हैं, डिफाइन किया हुआ इंटीजर्स को। तो इंटीजर के अंदर ही मैं एक और चीज़ डिफाइन करूँगा, दैट इज एरे, सिंपल एरे। उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे n ले लेता हूँ, n एक वेरिएबल है और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 5 वैल्यू दे देता हूँ, 5, ठीक है। अब मैंने 5 वैल्यू दिया हुआ है, तो अब क्या होगा पता है, वो अपने आप चेंज होता जाएगा। मतलब 5 वैल्यू तक मैं एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। बोल, सोचा था कभी? एक ही वेरिएबल के अंदर मैं 5 अलग अलग वेरिएबल वैल्यूज सेव करवा सकता हूँ, पर उसका हर का अलग होता है। जैसे हम लोग नहीं करते कभी कभी, अगर हम लोग चैप्टर्स में पढ़ते थे 1.2, 1.3, 1.4, वैल्यू तो 1 का ही है ना, मतलब वेरिएबल तो 1 का ही है, पर उसके अंदर पार्टीशन कर देता ही है कोडिंग, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोगों ने ये यूज़ किया है कि हम लोगों ने कोडिंग में क्या किया कि हम लोगों ने पार्टीशन गिरा दिए कि भाई एक वेरिएबल लिया, दैट इज एन फॉर नीड डेफिनेटली, ठीक है। तो एन के अंदर मैंने बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट में 5 स्पेस दे दी, मतलब 5 वैल्यूज तक वो स्टोर करा सकता है। मैंने वहाँ पे नीचे, अब क्या करूँगा मैं, नीचे जो प्रिंट में लिखूंगा, प्रिंट तो करा दिया, एंटर द मार्क्स, ठीक है। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा उसके स्कैनएफ में, लॉजिक के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, फॉर, घूम मत जाना, कंफ्यूज मत होना, सीधा रहो, कॉन्सेंट्रेट रखो, ठीक है। हम लोग फॉर के अंदर है, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। यहाँ पे हम लोगों ने अंदर क्या लिखा है कि भाई अंदर के साइड में हम लोगों ने प्रिंट कराया, पहला तो प्रिंट एफ करके एक स्टेटमेंट दिया कि एंटर द मार्क्स, और नीचे एक और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ स्कैन एफ करके, स्कैन एफ राउंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास, और हमको जो भी परसेंटेज डी डेफिनेटली हम लोग रखेंगे, परसेंटेज डी करके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा करेंगे, n% रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, n लिखेंगे, n ब्रैकेट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ पे i लिखेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि i जो है, i की वैल्यू जो है वो हर लूप के साथ चेंज हो रही है, और हमको वही चाहिए, क्योंकि अलग एक ही वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर करानी है तो उसको अलग अलग नाम भी तो देना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या होगा पता है आपको, मैं आपको एक समझाता हूँ एक अच्छी तरीके से, ये कैसे होगा और क्या होगा इसके अंदर। वो है ना, क्या करेगा कि सबसे पहला जो एक बार लूप घूमेंगे ना, तो वो आई नहीं देखेगा, वो आई की वैल्यू देखेगा, दैट इज एन लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट लिया हम लोगों ने। अब आई की वैल्यू सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है। हम लोगों ने आई की इनिशियल वैल्यू ली 1, तो वो पहला जो भी डेटा हम लोग डालेंगे, स्कैनएफ करेंगे एंड मार्क्स डालेंगे, वो 1 के अंदर जाएगा, n 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर वो लूप घूमेगा तो i 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो हम लोग स्कैन कराएंगे वो n 2 में स्टोर होगी, फिर वो वापस घूमेगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो n 3 के अंदर स्टोर होगी। ऐसे ही 5 वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग एरे के थ्रू हम लोग सेव करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने सेव करा दिया इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉर लूप के हम लोगों ने ऐसे एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कराई। अब हम लोग उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंट करा दिया, स्कैन करा दिया। अब हम लोग वापस इफ वाला यूज करेंगे, इफ उसके अंदर कर्ली राउंड ब्रैकेट यूज किए। उसके अंदर मैंने क्या लिखा कि भाई जो भी इंसान की वैल्यू है, रोल नंबर जो हम लोगों ने सर्च किया था अभी, n, हम लोग क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में i, क्यों? क्योंकि वो भी चेंज होता जाएगा, उसके साथ साथ चेंज होता जाएगा। पता चला आपको ये चीज, उसके साथ साथ ये चीज चेंज होती जाएगी। हम लोगों ने क्या किया, इफ के अंदर लिया, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट लिए, वहां पे जो हम लोग कंपैरिजन करते ना कंडीशन ऑपरेटर डाल के, उसमें मैंने एक साइड क्या लिखा कि n फॉर नीर स्क्वायर ब्रैकेट में i इज ग्रेटर देन 35, ठीक है। और फिर उसकी राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, नीचे 2 कर्ली ब्रेसेस डाल दिए। इफ के अंदर मैंने नीचे लॉजिक क्या लिखा, प्रिंट करवा दिया कि अगर वो सच है, अगर जो फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट इंसान की जो हम लोगों ने ली है वैल्यू, ठीक है, n इक्वल्स टू 1, जो हम लोगों ने अभी स्कैन कराया ऊपर ही, अगर वो 35 से ज़्यादा है तो उसके नीचे मैंने प्रिंट करा दिया, तो ही वो इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, और इसीलिए वो क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, उस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, और वो क्या लिखेगा कि भाई जो रोल नंबर 1 है वो पास है। पता चला, जो रोल नंबर 1 है वो पास है,
ठीक है। ऐसे ही और फिर नीचे हम लोग लिख देंगे एल्स में सेम ब्रैकेट करके नीचे और एक प्रिंट करा देंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने एल्स में प्रिंट करा दिया कि भाई अगर ये इफ स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिया वो फॉल्स हो रहा है, उसके मार्क्स जो रोल नंबर 1 के जो मार्क्स है वो अगर 35 से ज़्यादा नहीं कम है तो अपने आप वो फेल दिखा देगा उसको, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आई, ये ऐसे वर्क करता है, लूपिंग वर्क ऐसे वर्क करता है। आप इसी तरीके से फिर हम लोगों ने बंद कर दिया और वापस हो गया। अब इसको आप एक बार वर्क करते हुए देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको कंपाइल करके, ठीक है। अगर हम अब हम लोगों ने इसको कंपाइल किया, ऑल्टर F9 किया, कंट्रोल F9 किया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको रन किया। हम लोग इसको क्या देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमारा जो प्रिंट कराया था हमने वो चीज़ आ गई क्या, एंटर द मार्क्स रोल नंबर 1 के। हमने उसका कोई भी मार्क्स दे दिया, राइट, 50 दे दिया उसका फर्स्ट का, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि 1 इज पास। इसका एक और चीज़ मैं भूल गया पूरे लॉजिक के अंदर बताना आपको कि अंदर एक और नीचे printf भी करवाना पड़ेगा इफ एल्स के बाहर, ठीक है। अगर हम लोगों ने, चलो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। फटाफट कंपाइल तो हम लोगों ने कर ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। अभी रोल नंबर 1 इज पास हो गया। अब रोल नंबर 2 हम लोग नीचे गए, लूप दूसरी बार घूमेगी अपने आप। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ इंसान की बस वैल्यू मार्क्स डालनी है, दैट्स ऑल, और हमको कुछ नहीं करना। तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, अब वापस वो लूप घूमेगी, दूसरी बार ऊपर आई, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द मार्क्स, वापस आया, मतलब रोल नंबर 2 का हम लोगों ने दिया 35 वैल्यू, या 36 देते, चलो 36 दिया, वो भी उसका आएगा, वो घूमेगा नीचे जाएगा, प्रिंट देगा रोल नंबर 2 इज पास। हम लोग वापस जाएंगे, लूप वापस घूमेगी अपने आप। अब वापस वो स्टेटमेंट आ जाएगा पे एंटर द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 3। अब रोल नंबर 3 आ गया हमारे लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एक बार ट्राई करते फेल होता है कि नहीं। तो इसको हम लोगों ने मार्क्स दे दिया 18 मार्क्स दे दिए। अब लिखा हुआ क्या आएगा, अगर हम लोग एंटर करेंगे तो लिखा हुआ क्या आएगा, दिस पर्सन इज फेल, वो बंदा फेल हो चुका है। वापस घूमेगी, 4th में हम लोग ने कोई भी रैंडम ले लिया वैल्यू, 5th में हम लोगों ने रैंडम कोई भी वैल्यू लिया, तो पास या फेल या जो भी होगा, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि ये लूपिंग स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक और सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल था। और मैं आपको एक और चीज़ दूंगा एडवाइस ऑफिशियली, ठीक है, कि अगर आप कॉलेज में हो, IT पढ़ रहे हो, कंप्यूटर CSE इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर PPS करके जो एक सब्जेक्ट आता है वो दूसरे क्या कहते हैं उनको भी आता है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को, दूसरे इंजीनियर्स को भी आता है सेकेंड सेम के अंदर। अगर GTU में हो तो, GTU में नहीं हो तो मुझे सिलेबस का इतना नॉलेज नहीं है, बट अगर GTU में हो तो इतना आता है, तो उसके अंदर भी C लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको सिंपली लो। और उसमें एग्जाम के अंदर आपको पेपर्स के अंदर कोडिंग के एग्जांपल्स पूछे होते हैं, मतलब अगर आप एरे कर रहे हो, पॉइंटर कर रहे हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल फॉर लूप्स है, या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन सब के लिए आपको एक दिया होता है, बोला होता है कि भाई इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका पूरा कोड लिखो पेपर के अंदर। अब जब हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग करते हैं ना, तो बहुत ईजी होता है। क्यों बताऊँ? ईजी तो डेफिनेटली नहीं होता है, पर उस टाइम हम लोग कंपाइल करके घड़ी घड़ी देख सकते हैं, वहाँ पे ट्राई एंड एरर मेथड वर्क करता है। क्यों? हम लोग कंपाइल करेंगे, हमको पता है एरर आ रहा है, हम उसको सुधार सकते हैं। पेपर में ऐसा नहीं होता। पेपर में एक बार जो लिख दिया दैट्स ऑल, हमको नहीं पता अगर हमारी गलती है, कहीं ना कहीं छूट जाती है गलती, तो कैसे करें? तो उसके लिए है ना, सबसे शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल ढूंढो जो टेक्स्ट बुक्स में और उन सब में दिए हुए हो। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, अगर आप उसको देखने जाओगे, उसको करने जाओगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपको पूरा मगअप करना पड़ेगा। यू लिटरली भी, मतलब क्या बोलो आपको, मतलब लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर आप है ना शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल अपने खुद से बनाओ। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओ, ठीक है। और मैं आपको एक क्या कहते हैं, आपको एक और लेक्चर आपके लिए लूंगा। जब ये 10 लेक्चर्स मेरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट एग्जाम्पल्स मिलेंगे एग्जाम में लिखने के लिए स्पेशली, ठीक है। क्या अगर वो लिखते हो तो आप पास तो वैसे भी करेगा, क्योंकि वो कोडिंग राइट होता है, एग्जाम्पल भी परफेक्ट होता है, बस छोटा होता है, जो हमको याद रह सकता है, उसको समझ सकते हैं। सिंपल और छोटा एग्जाम्पल कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं फॉर लूप का लेक्चर। उसके बाद हम लोग डू वाइल और वाइल एक ही साथ एक ही लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। फॉर लूप आपको पता तो चल गया कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग टेक्निक से ट्राई करो। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगा अलग से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम लोग कैसे पैटर्न्स बना सकते हैं। मेरे को ये जो फॉर लूप होता है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ
और नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। पर उसके पहले आप एक बार ट्राई करो खुद से कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकते हैं, मतलब थोड़ा लॉजिकल माइंड डेवलप करो खुद का, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में क्या है कि स्टार का पिरामिड है, जो हम लोग स्टार यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। उसका मुझे एक पिरामिड बनाना, मतलब फर्स्ट लाइन में एक ही स्टार आना चाहिए, सेकंड लाइन में 2 स्टार आना चाहिए, थर्ड लाइन में 3 स्टार आना चाहिए, फोर्थ लाइन में 4 स्टार आने चाहिए और फिफ्थ लाइन में 5 स्टार्स आने चाहिए। और वो सब आपको करना है लूप्स के साथ, फॉर लूप के साथ ही आपको करना है। और फॉर लूप ही सबसे इजीएस्ट पड़ता है ये चीज करने के लिए, तो डेफिनेटली आप फॉर लूप के साथ ही इसको ट्राई करना डेफिनेट, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो यार कैसा होता है, क्या होता है आपको। अगर आपको प्रॉब्लम्स और एरर्स पता ही कैसे चलेगी अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे कोडिंग करने का। जो एरर्स आएगी तो अपने आप उसको एरर डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप उसको डिबग करना सीख जाओगे, एरर को मिटाना सीख जाओगे, पता चल जाएगा कि एरर्स कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। वो सारे ट्राई एंड एरर मेथड है, तो आपको ट्राई एंड एरर मेथड डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो ही आपको आएगा, ठीक है। लूप्स हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। लूप्स के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो आप कर लेना, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन हम लोग कैसे रखेंगे कि भाई कोई भी टाइप का मार्क्स का तो हम लोग को ले चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, कोई अच्छा वाला तुम्हारे तरीके से जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है, वो तुम करो। अगर फॉर लूप के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा, अगर छोटा होगा तो उसको मैं आपको आंसर कमेंट में या फिर DM डायरेक्ट मैसेज में, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अबाउट स्क्रीन पे लिखा होगा यूट्यूब चैनल के अंदर, आप वहाँ पे जा सकते हो, नीर गांधी मेरा नाम है, और वहाँ पे आप DM करो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा आपको जो भी क्वेश्चन होगा। अभी के लिए हम लोग जाते हैं। आप प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए और आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड्स है जिनको कोडिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है सी लैंग्वेज के अंदर, जो बेसिक है, मैं आगे और भी लैंग्वेजेस करूँगा, पर अभी सी लैंग्वेज के अंदर उनको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को ध्यान में लेना। और जो मेरी चैनल है उसको प्लीज़ नीचे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने लोगों को हेल्प में आ सके, फ्री है यार। चलो बाय।